हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ आज। जो कि एक दो कमेंट आया और कई बार मैं उनके आंसर भी दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक वीडियो ही बना दूँ। क्योंकि कई बार कमेंट के जवाब दे लिए हैं, तो भी जो नए आते हैं फिर वो पूछते हैं, तो इसलिए वीडियो ही बना दूँ। और कल, हाँ कल मेरी कोई, कल आई थी वीडियो, परसों कोई वीडियो नहीं आई थी। तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे कई बहनों ने पूछा था कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तबीयत तबीयत सही है? तो मैंने बोला था हाँ तबीयत मेरी तो सही है, लेकिन बेटे की ना थोड़ी सी उंगली अंगूठा जल गया था यहाँ से। तो फिर आप समझते हैं जब बच्चे को कुछ हो जाता है तो कहाँ वीडियो बन पाती है फिर। तो वैसे ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, हल्का सा ही जल गया था, ठीक है अब। तो इसलिए कल मैंने बना दी थी। और आज आपके थोड़े से कमेंट आए हुए हैं, कुछ उनके जवाब दे दूं। करते हैं अपनी वीडियो शुरू। फिर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। और आगे 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 आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर बताती हूँ, आप सबके कमेंट के जवाब देती हूँ। तो मैं, कई तो कमेंट आते हैं मैं कहाँ से हूँ, मतलब कहाँ मेरी ससुराल है, कहाँ मेरा मायका है। और कई गोत्र के से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नेम हरियाणवी खत्री ब्लॉग है। तो भी इससे रिलेटेड मेरा क्या है, तो ससुराल वालों का क्या है, खत्री मैं हूँ या ये है, तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो मैंने दिया भी है जवाब कुछ कुछ का कमेंट में, फिर दूसरे नए नए आ जाते हैं, तो इसलिए आज वीडियो ही बना रही हूँ। तो सबसे, और एक कमेंट एक क्या, एक तो मैंने वीडियो में बता भी लिया थोड़ा, तो थोड़ा सा ही बताया था। तो उसके बाद भी कई कमेंट आ लिए। एक तो मेरी ये उंगली के, ये देखिए ऐसे ऐसे होता है, ये देखिए, और ये देखिए इसमें कितना कितना अंतर है। और पास से दिखा रही देखिए, टेढ़ी भी है। और इसकी बनावट देखिए, ऐसे नाखून यहाँ से सही लग रहा है, और बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, यहाँ से बिल्कुल नाखून से ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो रही है ये, और यहाँ पे चिपकी हुई है, और बीच में लाइनिंग भी देखिए ये। तो एक इसकी बता देती हूँ। बहुत से पूछते हैं कि आप काम करते हो, वीडियो में कई बार देख लिया आपकी उंगली यूँ रहती है, यूँ। तो क्यों रहती है ये कम से कम तीन, हाँ तीन, तीन भी नहीं, 3.5 साल की बात हो गई। तब इन्हीं दिनों में गर्मी में मेरी ये उंगली पकी थी, और मुझे नहीं पता था कि ये पक रही है, जो कि बोलते ना हमारी देसी भाषा में पकेवा। तो मुझे नहीं पता था कि ये वो चीज़ है। तो ये हल्की हल्की लाल हो रही थी, जैसे ये वाली दिखाती हूँ, इसे समझ में आएगा। इधर से थोड़ी सी लाल हो रही थी, और दर्द हो रहा था 2-3 दिन से। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उंगली भाई कुछ लग गया हो, या अंदर ही अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब सेप्टिक जो हो जाती है। तो मेरे हल्का सा वो पीला भी हो रहा था, इतना सा पीला हो रहा था, बिल्कुल जरा सा, जैसे कि क्या बताऊं, गेहूं का दाना है, ये भी ज़्यादा, इतना सा पीला हो रहा था। तो काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने जाते ही उसमें ऐसे सुई चुबा के और वो दबा के देखी, तो उसमें वो मवाद तो बना नहीं था, क्योंकि कच्चा था। और वो गलती मैंने कर दी कि मैं डॉक्टर के पास चली गई, और उसमें वो उन्हें सुई मार दी। नहीं तो वो अगर अपने आप पक जाता ना, तो मेरी उंगली जल्दी ठीक हो जाती। तो इस वजह से वो ऐसी सुई चुभाई थी उनने कि इतना बुरा हाल हो गया, ना तो वो ढंग से पक रही और ना वो ठीक हो रही। और वे इतनी उंगली है मेरी, बिल्कुल ये यहाँ से देखिए पतली भी हो गई है बिल्कुल, और उंगलियों से देखिए बहुत फ़र्क है, और टेढ़ी भी हो रखी है। तो कम से कम 8-10 महीने, यानी साल ही लगा लीजिए, छोटा बच्चा घर में, और ये भिगोनी भी नहीं, और दिन रात इसमें इतना दर्द था कि डॉक्टर पेन किलर, मतलब दर्द के लिए ही मुझे वैसे 4 या 5, ज़्यादा ज़्यादा 4 खुराक देते हैं डॉक्टर, 3 या 4। तो मुझे इसकी 6 से 7 खुराक देते थे, पूरी तो मैं वो खा लेती थी। और एक एक दिन में मैं, और किसी में नहीं आता था, हरे पत्ते वाली पेन किलर में खा लेती थी, लेकिन कोई आराम नहीं आता था। पूरी रात में बैठ के रोती थी, इतना दर्द आज तक किसी चीज़ में भी नहीं हुआ है।
और कुछ भी सहन नहीं किया जितना इस उंगली के मारे किया। और जो बोलते हैं कि झाड़े लगवा लें, यहाँ दिल्ली में ये घोघा में बताते हैं कि मतलब पके हुए का झाड़ा लगता है, उसमें तुरंत आराम हो जाता है। तो मैं वहाँ भी गई और सुबह सुबह वहाँ भी झाड़ा लगवा के आई। और इसमें ना जितनी हवा लगती थी उतना ज़्यादा दर्द होता था। एक तो गर्मी के दिन एसी चलता था और इसमें जितनी ठंडक लगती उतनी ज़्यादा चीज़ होती थी। अब अकेली मैं बाहर सोऊं तो छोटा बच्चा है, वो रुकेगा नहीं मेरे बगैर, और उसको लेके बाहर सोऊं तो उसको गर्मी हो जाए, तो बड़ी मुसीबत में। ऊपर से वो पन्नी पोलोथीन भी लपेट लेती थी, लेकिन उसमें पसीना आके फिर उंगली गलने का डर रहता। तो इतनी परेशानी हुई है, बहुत झेला मैंने इसको। और मैंने एक नहीं, कोई 10 डॉक्टर बदले होंगे। कोई जाते ही चीरा लगा दे उसमें, कोई उसको बस यूं की यूं ऐसे मतलब खाल को उखाड़ के और वो दवाई लेके रुई और उससे साफ कर दे। इतना दर्द भयानक, ना कोई सुन करे उंगली, ना कोई कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसका कोई भी इलाज नहीं है, आप कुछ भी कर ले, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपकी इतनी उंगली कटेगी कटेगी। तो फिर भी मैंने कहा देखी जाएगी, वैसे भी उंगली खराब होनी है। तो मैंने क्या किया, सब कुछ बांध लिया था मैंने, प्याज बताते भून के वो भी, और वो दही और दूध को फाड़ के ना वो गला बनाते हैं वो भी बांध लिया। और पत्थर चट बोलते हैं, मैंने पौधा भी लगाया, उसके मारे स्पेशल मंगवाया मैंने नर्सरी से, उसके पत्ते भी बांधे हैं, नीम भी बांधा है। और एक वो बोलते थे कि बिना ब्याई जो बछिया होती है, गाय होती है, उसके बाथरूम से वो धो लो। तो जाने क्या क्या मैंने इस पे किया, इस उंगली पे ट्राई किया, लेकिन किसी चीज़ में भी कोई आराम नहीं हुआ। और एक नीम की भुजी बताते हैं, वो भुजी बना के सरसों के तेल में वो बांध लो, सब कुछ किया। लेकिन आखिर में फिर मैंने क्या किया इसमें, मैंने डॉक्टर की भी नहीं मानी, मैंने सब कुछ छोड़ के और वो गला बांध के, बिल्कुल गल गई थी उंगली, और बांध के दिन रात उसको खूब टाइट से लपेट देती, तभी तो ये लाइनिंग पड़ गई है, ये वाली यूं बंधी रहती थी ये दिन रात। तो खूब टाइट से, इतना परवा बिल्कुल, ये एक परवा मेरा गल गया था। मैंने कहा गलने दो जो भी होगा, लेकिन वो जैसे गल जाता ना, तो मैंने कहा डॉक्टर भी दर्द करेंगे, वो खुद ही घर पे एक बार बस आंख बंद करके लेके कोई रुई और उसको ऐसे साफ कर लेती मैं, तो जितना मवाद था सब निकल गया। तो आखिर में हो तो गई, 1 साल के करीब लग गया, लेकिन उंगली अभी काम कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे अगर करती हूँ ना तो ये ऐसे लगाती हूँ, बिल्कुल पत्थर है ऊपर से, काम कुछ नहीं कर सकती, बस गिनने लायक ही है कि हाँ उंगली है मेरी पूरी। तो एक तो ये कमेंट का ये जवाब था, इसलिए मैं इसको, अब आप समझ गए होंगे कि इसको मैं कम लगाती हूँ, काम करती हूँ। और ये सीधे हाथ की ही उंगली है मेरी, राइट हैंड की है, और पहली उंगली है। तो बहुत परेशानी तो बहुत होती है काम करने में। और क्या कहते कि जरा सा थोड़ा सा पकेवाई तो है, क्या चीज़ है। अब वो आंटी है जो उनबा अपनी बात, तो उन अंकल की भी पकी हुई है, उनका भी बहुत बुरा हाल हो रहा है उंगली का। उनकी तो यहाँ यहाँ तक बता रहे कि बिल्कुल अंदर ही अंदर थोथी हो गई है और पट्टी भर रखी है अंदर ही अंदर। तो भैया मुझे तो दर्द पता है, मैं तो महसूस कर सकती हूँ कि क्या हुआ उनको और कैसे झेल रहे हैं। फिर इसके बाद कमेंट आता है कि मैं मतलब मेरा मायके का गोत्र खत्री है या ससुराल का है। तो देखिए, मेरा मायके का जो मेरा गोत है वो है दलाल, मैं दलाल हूँ, और ये खत्री हैं मेरे हस्बैंड। तो हरियाणवी खत्री ब्लॉग मैंने रखा हुआ है चैनल का नेम। मैं चिड़ी चांदी से हूँ, मेरा गांव का नाम है चिड़ी, सुना होगा आपने, जो उधर से है लाखन माजरा से पहला ही गांव आता है गोवाना रोड पे। तो चिड़ी चांदी मेरे गांव का नाम है और दलाल मेरा गोत्र है, और ये खत्री हैं। तो दूसरा था ये कमेंट। और इनका गांव सोनीपत रोड पे है, जहाँ पे उधर वो क्या बताऊँ, पुरखास अड्डा है, पुरखास जाते हैं तो उधर है इनका गांव, और रहते हैं हम फिलहाल दिल्ली में। तो ये थे कुछ आपके कमेंटों के जवाब। बहुत कोशिश करिए, आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको आगे भी कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी पूछना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी पूरी कोशिश करूँगी
देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि यहाँ सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर सकते हैं, और जो मैं कर सकती हूँ तो वो आपको हर हाल में बताऊंगी। तो आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई। बीमारी बहुत बहुत बुरी हो रही है, और ऊपर से गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।